नमस्कार। मेरा नाम राम कल्याण मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड में व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT के बारे में अध्ययन करेंगे। CTBT अर्थात व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि विश्व भर में किए जाने वाले परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाई गई संधि या समझौता है, जिसका 1993 में भारत अन्य देशों के अलावा अमेरिका के साथ सह प्रस्तावक था। लेकिन 1995 में उसने ये कहते हुए कि ये संधि सार्वभौमिक परमाणु निशस्त्रीकरण के समयबद्ध कार्यक्रम से जुड़ी हुई नहीं है, सह प्रस्तावक बनने से ही इनकार कर दिया। अगस्त 1996 में जेनेवा में इस विवादास्पद संधि के मसौदे पर विचार चलता रहा। इस बहुचर्चित संधि में परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने तथा इस पर अमल की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण की व्यवस्था है। भारत ने CTBT के प्रस्तावित मसौदे पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, क्योंकि प्रस्तावित मसौदे में परमाणु निशस्त्रीकरण का कोई प्रावधान नहीं रखा गया। भारत का दूसरा विरोध ये था कि ये संधि बहुत ही संकीर्ण है और यह केवल नए विस्फोट रोकने की बात करती है, पर नए तकनीकी विकास तथा नए परमाणु शस्त्रों के विषय में चुप है। संधि का स्वरूप परमाणु राष्ट्रों की तकनीकी उपलब्धता को बरकरार रखकर उनके हितों की रक्षा के लिए अधिक है, न कि संपूर्ण निशस्त्रीकरण के लिए। इस संधि पर 24 सितंबर 1996 से हस्ताक्षर प्रारंभ हुए थे। अब तक कुल मिलाकर 154 राष्ट्रों ने 154 राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से 45 ने इसका विधिवत अनुमोदन भी कर दिया है। किंतु संधि के प्रभावी होने के लिए विश्व के सभी 44 देशों द्वारा इसकी पुष्टि किया जाना आवश्यक है, जिनके पास परमाणु शस्त्र अथवा परमाणु विद्युत संयंत्र अथवा परमाणु क्षमता उपलब्ध है। विविध परमाणु क्षमता वाले इन 44 राष्ट्रों में से अभी तक 26 ने ही संधि का अनुमोदन किया है, जबकि 3 देशों भारत, पाकिस्तान व उत्तर कोरिया ने इस पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। परमाणु शक्ति के रूप में घोषित
5 राष्ट्रों अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस व चीन ने यद्यपि CTBT पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, किंतु इनमें से केवल ब्रिटेन व फ्रांस ने ही संधि की पुष्टि की है। CTBT के भविष्य को एक बड़ा झटका अक्टूबर 1999 में उस समय लगा जब रिपब्लिकन के वर्चस्व वाली अमेरिकी सीनेट ने इसका अनुमोदन नहीं किया। 100 सदस्यों वाली सीनेट में इसकी पुष्टि के लिए हुए मतदान में इसे 48 के मुकाबले 51 मतों से अस्वीकार कर दिया गया। CTBT के कार्यान्वयन की प्रगति के मूल्यांकन के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक विशेष सम्मेलन का आयोजन 6 से 8 अक्टूबर 1999 को वियना में किया गया। इस सम्मेलन में 92 देशों के 400 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा सम्मेलन का आयोजन संधि के उस प्रावधान के अंतर्गत किया गया था जिसमें कहा गया कि संधि को हस्ताक्षर के लिए उपलब्ध कराए जाने की तिथि 24 सितंबर 1996 से 3 वर्ष के भीतर यदि विविध परमाणु क्षमताओं वाले तथा सभी 44 राष्ट्रों द्वारा इस संधि का अनुमोदन किया गया तो संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष सम्मेलन में आगे की कार्यवाही के लिए विचार किया जाएगा। 3 दिन चले इस सम्मेलन में भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया से संधि पर हस्ताक्षर करने व उसका अनुमोदन करने की अपील की गई ताकि संधि को लागू किया जा सके। धन्यवाद।